पत्रावल्याम च भुंजीयात ग्रहण नहीं वच्च। मृत्यु के समय पर 2-3 दिन वो लगते हैं जब तक बाल उतारे जाते हैं। दूसरे दिन भी बढ़िया मुहूर्त होता है तो दूसरे दिन भी हो जाता है, तीसरे दिन भी कभी होता है, कभी मंगलवार पड़ जाता है या गुरुवार पड़ जाता है, तो फिर एक आध दिन छोड़ के काम होता है। तब तक अपने घर का चूल्हा नहीं जलना चाहिए। पत्तलों में भोजन किया जाता है। फिर लिखा है मृतकस्तान मालिप्य। इसमें पूछा, यदि कोई, किसी ने मुझे पूछा था कि यदि कोई किसी के घर में रह रहा है, मालिक के घर में रह रहा है, उसके घर में कोई गमी हो जाए तो 1 घंटे का सूतक लगता है। 1 घंटे तक वो ना पानी पी सकता, ना अपने घर में भोजन कर सकता। उसे भी 1 घंटे का सूतक तो उसको भी लगता है जिस मकान मालिक के घर में रह रहा है। और उसे यह पता लग गया कि मकान मालिक के यहाँ कोई गमी हो गई, ऐसा कुछ हो गया है, 1 घंटे का सूतक तो उसको भी मनाना चाहिए, ऐसा लिखा है। हम किसी सेठ के यहाँ, मालिक के यहाँ कोई नौकरी वगैरह करते हैं तो उस नौकर के यहाँ भी 1 घंटे का सूतक लगता है। अब एक तीसरी बात और सुन लीजिए, वो बात बड़ी अद्भुत है। जैसे मान लिया जाए कि ड्राइवर के घर सूतक हो गया, या आपके यहाँ और कोई लेबर का आदमी है, या और कोई कर्मचारी है, मुनीम है, कोई भी है, उसके यहाँ सूतक हो गया, तो क्या उनके छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे? तो कह गया है, इसमें स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन किया गया है, आपके जितने भी सेवकधारी हैं, सेवा करने वाले हैं, उसके घर में सूतक लगा है तो उस सूतक का असर स्वामी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, ये वर्णन किया गया। और सूतक से परे कौन कौन होते हैं सुन लो। इसमें लिखा है वैद सूतक से परे है। घर में सूतक लगा है, वैद मरीज को देख सकता है। शिल्पकार, मान लिया जाए किसी लकड़ी का काम करने वाले या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति के घर में सूतक लगा है, और आपके घर में कोई काम हो रहा है, आपके घर में मंदिर भी है पूजा का और रसोई वगैरह भी है, तो उस व्यक्ति के घर में आने से आपके घर पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शिल्पकार हैं और जो कारीगर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, मान लिया जाए डॉक्टर के घर में कोई गमी हो गई, ये मान लिया जाए, और इधर हमारे घर में कोई बीमार है, वो आकर के नाड़ी पकड़ता है, घर में अंदर प्रवेश करता है, तो उस वैद्य के हमारे घर पर आने पर कोई सूतक का असर नहीं होता। ये बातें बहुत समझने के लायक हैं। कभी कभी अच्छे डॉक्टर को लोग बुला नहीं पाते कि अरे उसके घर में तो गमी हो गई है, तो बड़ा अच्छी बात कही है, राजा को सूतक नहीं लगता, राजा को सूतक नहीं लगता। हाँ, वर्णन है, वैद्य को सूतक नहीं लगता, शिल्पकार को सूतक नहीं लगता, सेवाधारी को सूतक नहीं लगता। और एक बहुत अद्भुत बात कही गई है, वो बात कही गई है, जो ब्रह्मचारी है, जन्म से ब्रह्मचारी है, उस ब्रह्मचारी को भी सूतक नहीं लगता, ना जन्म लेने का और ना मरने का, उसे सूतक नहीं लगता। और एक और अद्भुत बात कही गई है, जो लोग नित्य हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, प्रत्येक दिन यज्ञ करते हैं, उन्हें सूतक नहीं लगता। और एक बात और सुन लीजिए गरुड़ पुराण की, जो गुरु मंत्र को एक दिन भी एब्सेंट नहीं होने देते, श्रद्धा पूर्वक जो मंत्र जप करते हैं, उन्हें भी किसी भी प्रकार का सूतक पातक नहीं लगता। मेरी बात कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि प्रमाण के साथ में बात है।